पवन सिंह की दिल्ली दरबार में हाजिरी, नितिन नवीन से मुलाकात के बाद राज्यसभा जाने की चर्चा तेज। बगावत के बाद इनाम पवन सिंह को मिल सकती है राज्यसभा सीट, आसनसोल से इनकार, काराकाट से बगावत, अब राज्यसभा की तैयारी। 5 सीटों पर चुनाव क्या एनडीए देगी पवन सिंह को मौका? उपेंद्र कुशवाहा की हार के बाद भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा पवन का साथ। राज्यसभा गणित में कैसे फिट बैठते हैं पावर स्टार पवन सिंह? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचने की अटकल तेज हो गई है। दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पवन सिंह के बीच हुई करीब आधे घंटे की बंद कमरे की मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। इस अहम बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व उन्हें राज्यसभा भेजने की रणनीति पर काम कर रहा है। हालांकि मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह ने इसे महज शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े भाई से आशीर्वाद लिया है, मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा वही होगा। लेकिन राजनीति में हर मुलाकात के मायने होते हैं, खासकर तब जब राज्यसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हों और 5 सीटों पर सियासी गणित तेज हो। पवन सिंह और बीजेपी का रिश्ता पिछले कुछ समय में उतार चढ़ाव से भरा रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय मैदान में उतरकर सभी को चौंका दिया। इस फैसले का असर एनडीए के समीकरण पर पड़ा और काराकाट में एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका असर आरा सीट पर भी देखने को मिला। इस बगावती रुख के बावजूद बीजेपी ने पवन सिंह से दूरी नहीं बनाई। पार्टी ने उनकी लोकप्रियता और भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने साथ बनाए रखा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी के लिए मुख्य प्रचारक की भूमिका निभाई। उन्होंने कई रैलियों में मंच साझा किया, अपने गीतों और स्टार पावर से ग्रामीण इलाकों में माहौल बनाया और युवा मतदाताओं को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी की रणनीति को समझे तो ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। अगर पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाता है तो ये भोजपुरी समाज और युवा वर्ग के बीच पार्टी की पैठ मजबूत करने का प्रयास माना जाएगा। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सांस्कृतिक और मनोरंजन जगत की लोकप्रिय हस्तियों को सदन में भेजने से जनसंपर्क और राजनीतिक पहुंच दोनों मजबूत होते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की गणित की। बिहार की 5 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन, जांच और फिर मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर, आरजेडी के अमरिंदर धारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता तथा उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल है। विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के आधार पर एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए गठबंधन के पास फिलहाल मजबूत स्थिति है, जिससे उसके लिए कम से कम 3 सीटें सुरक्षित मानी जा रही। ऐसे में अगर पार्टी चाहे तो एक सीट पर किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। पवन सिंह का नाम इसी संदर्भ में चर्चा में है। हालांकि राजनीति में अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है और कई बार आखिरी क्षण में समीकरण बदल जाते हैं। यह भी संभव है कि पार्टी संगठनात्मक संतुलन, जातीय समीकरण और गठबंधन की मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए कोई अलग नाम घोषित करे। लेकिन पवन सिंह की हालिया सक्रियता और दिल्ली में हुई मुलाकात ने उनके नाम को मजबूत दावेदारों की सूची में लाकर खड़ा किया है। अब सबकी नजरें बीजेपी की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। क्या पावर स्टार पवन सिंह वाकई राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचेंगे या ये महज सियासी अटकल साबित होगी? आने वाले कुछ दिन इस सवाल का जवाब देंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि भोजपुरी स्टार की एंट्री ने बिहार की राजनीति में नया रोमांच जोड़ दिया है और राज्यसभा चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है।